और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी की डेट में क्या हुआ कि मैं एक इंग्लिश मीडियम के छात्र से मिला, स्टूडेंट से। और उस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भाई, अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या है। तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी क्लास में हो। तो उसने मुझे बताया, नाइन्थ क्लास में हूँ। तो मैंने उससे पूछा, तुम नाइन्थ में हो तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपनी क्लास में या पहले कभी पढ़ा होगा। तो उसने पूछा, क्या। तो मैंने उसको बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो मुझे मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य लगा कि मैं नाइन्थ क्लास का बच्चा, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा और अभी तक उसके उसे पता भी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो अब आप खुद बताओ कि ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में हैं, वो क्या खाक अमीर बनेंगे। आप खुद सोचिए, जिन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट तक नहीं पता, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को कैसे समझेंगे। और यही वजह है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफी खराब है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट तक लोगों को अच्छे से नहीं बताया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी ज्यादा ताकतवर चीज है। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में अमीर बनना है तो आपको पैसा कमाना तो छोड़िए, पहले आपको अपनी ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना पावरफुल टूल है। सारा का सारा स्टॉक मार्केट और पूरे की पूरा हर चीज जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, वो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही चलता है। और कंपाउंडिंग शेयर बाजार में प्रतिदिन होती है, चाहे बाजार गिरे और चाहे बाजार चढ़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पहले नंबर में आपसे एक चीज पूछता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहलाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना। यानी कि जैसे मान लीजिए, मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए का लोन दिया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें 10% ब्याज लगेगा, एनुअली कंपाउंडेड, अगर तुम नहीं चुकाते हो। तो पहला जो साल है उसका ब्याज होगा कितना, एक 10 रुपए, यानी 100 का 10%, 110। अगले साल फिर से 100 पे 10% नहीं लगेगा, वो जो ब्याज होगा 110 पे 10% लगेगा, यानी कितना होगा, 11 रुपए। वो फिर और जुड़ जाएगा, यानी 110 + 11, यानी कितना हुआ, 121। फिर अगले महीने और ब्याज लगेगा। इसी प्रकार जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये वर्क करता है। यानी आप सिंपल भाषा में कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लीजिए, ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना। यानी जैसे 100 रुपए है किसी का, 100 के ऊपर 10% आया 110, फिर उसके ऊपर 110 के ऊपर 10%, ना कि 100 के ऊपर। तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार, ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना 10-20 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं, इससे आपकी पूरी की पूरी आंखें चौंधे आ जाएंगी। आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये जो 40 साल, 50 साल, ये जो समय है ना, इतने समय में कितना बड़ा पैसा बन सकता है हमारा, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज है और आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और यदि मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बिजनेस ज्यादा अच्छा है या इन्वेस्टिंग ज्यादा अच्छी है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि इन्वेस्टिंग ही सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कंपाउंडिंग कम होती है, इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग ज्यादा होती है। और यही वजह है कि आप सोचिए कि इन्वेस्टिंग करके भी एक वॉरेन बफेट इतने अमीर इंसान बन पाया। आप सोचो, उन्होंने आज तक खुद का कोई बिजनेस नहीं किया, केवल दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा लगा के कंपाउंडिंग का फायदा उठा उठा के इतने अमीर इंसान बन गए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आप देखिए, ये कहानी आपने कभी ना कहीं और भी सुनी होगी। ये कहानी है राजा और चावल के दाने की। एक राजा था और चावल के दाने। चलिए हम कहानी को समझते हैं।
बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा का राज्य था। एक राजा थे, बहुत पैसा था उनके पास। अब राजा है तो भाई पैसा तो होगा ही, कंगाल तो होगा नहीं। उसके पास सोना था, जमीन था, अनाज थी, बहुत सारा चावल था, सब कुछ था, सेना थी, सब कुछ था। लोग उसे उदार भी कहते थे और न्यायप्रिय मानते थे। ठीक है। एक दिन दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। अब बुद्धिमान क्यों था? क्योंकि वो ये सब समझता था। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें। उसने राजा को प्रणाम किया। भाई लोग प्रणाम राजा। उसने कोई लालच नहीं दिखाया। ज्यादातर लोग क्या करते, जैसे राजा के सामने गए तो वो लोग क्या करते, बोलते कि हमें आप ये दे दीजिए, धन दे दीजिए, कुछ ये दे दीजिए, अपनी समस्या बताते। उसने कुछ नहीं मांगा। उसका व्यवहार शांत और विनम्र था, बहुत ही शांत था। अब सीधी सी बात है, राजा तो खुश हो ही जाएगा। राजा खुश होगा। उसे लगा सामने वाला साधारण और संतुष्ट इंसान है। उसे कोई भारी चीज नहीं चाहिए, न सोना न जमीन। राजा को अपनी उदारता, अब राजा क्या है, राजा है तो भाई उसके अंदर ये था ना कि मुझे, मैं दान करूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं। राजा को लगा इतनी छोटी मांग करके ये मेरी महानता बढ़ा रहा है। ठीक। अब राजा ने कहा, मांगो जो चाहिए हो। राजा ने भी अपनी शर्त रख दी, तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। राजा को भरोसा था कि वो कुछ भी दे सकता है। अब राजा को क्या था, अपने ऊपर घमंड भी था कि वो जो कुछ मांगेगा दे देगा। उसे अपने खजाने पर पूरा विश्वास था, उसके पास बहुत पैसा था, उसे लगता था। अब भाई आदमी ने अपनी मांग रखी। उसने क्या बोला? आदमी ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, महाराज मुझे बस इतना दीजिए। क्या? अब देखो, शतरंज के 64 खानों में चावल रखवा दीजिए। उसने क्या मांगा? जो शतरंज होता है, चेस होता है, जो चेस बोर्ड, उसमें 64 खाने होते हैं, उसमें क्या रखवा दीजिए? चावल। राजा को ये मांग बहुत छोटी लग रही। अभी राजा को क्या है, ये बहुत छोटा लग रहा। राजा मुस्कुराया। उसने सोचा इतनी सी बात। इसने उसने इसे बच्चों का खेल समझ लिया। आदमी ने एक नियम बताया। नियम क्या था, अब सुनो। पहले खाने में एक दाना, मतलब चेस का जो बोर्ड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया चेस का बोर्ड, आप देखो, ये चेस चेस का बोर्ड है। पहले खाने, मान लेते ये एक खाना है। चलिए यहां से स्टार्ट करें। ये एक खाना है, यानी पहले खाने में एक दाना। दूसरे में पहले वाले का डबल, यानी जब ये यहां से ऐसा जाएगा, यानी एक से यहां पे आएगा ब्लैक वाले पे, तो हो जाएंगे दो। फिर ये अगले में आएगा तो हो जाएंगे चार। उसके अगले वाले में हो जाएंगे आठ। उसके अगले वाले में 16। और ऐसे ऐसे इस प्रकार से करते करते यहां तक जब पहुंचेगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले में दो, फिर यहाँ पे चार, यहाँ पे आठ, यहाँ पे 16, और ऐसे ऐसे कर करके जो लास्ट वाला होगा, ये वाला, यहाँ पे जितने भी चावल के दाने बने उतना चावल दे देना उसको। ये उस व्यक्ति की डिमांड थी। राजा ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसने दिमाग नहीं लगाया, राजा मूर्ख था ना। उसने पहले 3-4 खाने देखे और हिसाब मन में बंद कर दिया। उसे लगा कि 3-4 खाने में क्या होगा, जाए जाए, एक दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे देख लिए। अब हमारा दिमाग भी यही सोचता ना कि 2-4 साल में क्या कंपाउंडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे हम भी अपनी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। उसने पहले 3-4 हिसाब बंद कर दिया। उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझा ही नहीं। उसने सिर्फ शुरुआत देखी। गिनती आगे बढ़ी। अब देखो, गिनती आगे बढ़ी। 10वें खाने तक संख्या सैकड़ों पे पहुंच गई, 20वें तक लाखों में, 30वें तक करोड़ों में, 40वें तक अरबों दाने में पहुंच गई। अंत में सच्चाई सामने आई। 64वें खाने तक दाने दुनिया के कुल चावल से ज्यादा हो गए थे। राजा का पूरा खजाना भी कम पड़ गया। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने समय की ताकत को नहीं समझा। उसने कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट किया। कहानी की सीट बाद में। अब आप जब ये 64 खाने तक पहुंचे ना, तो इतना ज्यादा चावल के दाने हो गए थे कि वो राजा दे ही नहीं पाया। राजा क्या, पूरा पृथ्वी के चावल के दाने तक उठा लिए, वो भी नहीं दे पाए। अब कहानी की सीख क्या है? छोटी चीज अगर समय के साथ बढ़े तो पहाड़ बन सकती है। असली ताकत मात्रा में नहीं, प्रोसेस में होती है। एसआईपी छोटी जरूर लगती है आपको, रिटर्न शुरू में बोरिंग लगते हैं, लेकिन समय उन्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। एक बार दो तो 20-30 साल, उसके बाद देखना। राजा ने चावल को छोटा समझा, हम समय को छोटा समझते हैं, और यही एक भूल हमें अमीर बनने से रोकती है। आप देखिए, राजा खुश क्यों हुआ था? उसे लगा कि सामने वाला बहुत साधारण है, उसे कोई सोना जमीन हाथी हीरे या सेना नहीं चाहिए थी।
राजा को लगा ये आदमी ग्रीडी नहीं है, ये हम्बल है। राजा को लगा मैं दयालु राजा हूँ और ये कहानी मेरी दयालुता दिखाएगी। ठीक है, राजा को ये लगा। राजा को लगा कि इतनी छोटी मांग पूरी करके मेरी महानता दिख जाएगी, यानी राजा को लगा मैं बहुत सस्ता सौदा जीत रहा हूँ। उसे यही लग रहा था, लेकिन अंत में क्या हुए, कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो कंपाउंडिंग को समझता था, और कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं इस वाली स्थिति में। इसमें आपको बताता हूं, ये जो चेस का ये बोर्ड है, आप देखो पहले वाले में कितना दाना था, एक। अब हम निकालते हैं ये कितना पैसा बनता है। दूसरे वाले में कितने हो रहे, दो। इस वाले खाने में कितने हो रहे, दो के चार। इस वाले में आठ। ऐसे ऐसे करके अपन को जाना है कहां तक, अंत तक, यानी यहां तक। इस 64वें खाने में कितना पैसा होता है, तो मैं अब आपको समझाता हूं एक्सेल से। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे निकालेंगे। देखो, पहला खाने में कितने हो रहे थे, एक, यानी 1 रुपए से हमने शुरुआत की, है ना। तो ये जो हमारी हो गई अमाउंट हो गई एसआईपी की, सॉरी एसआईपी की नहीं, लमसम की। अब आपको देखो यहाँ पे कितने खाने हो रहे थे, 64 खाने। कितने खाने हो रहे, 64। 64 खाने यानी कितने साल हो गए, 64 साल हमारे साल हो गए। 64 साल ये हो गए। अब आपको पता है पहला वाला अगले वाले का क्या, अगला वाला पहले वाले का क्या हो रहा है, डबल। और डबल कब होता है, जब हमारा कितने परसेंट का रिटर्न आए, 100% का रिटर्न आए। यानी जो हमारा रिटर्न है वो 100% है। अमाउंट थी 1 रुपए, ईयर्स थे 64 वर्ष, और 100% का रिटर्न। अब मैं आपको बताता हूं कितना आखिर ये बनता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए कैलकुलेटर में गए, एडवाइजर कोच में, और हमने देखा कि आखिर लमसम कैलकुलेटर क्या होता है। यहाँ पे आया लमसम कैलकुलेटर, ठीक है। खुल जाए एक सेकेंड, लमसम कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर। अब आपको देखो पहले पता क्या, 1 रुपए। हमारा कितना था, 1 रुपए। कितने वर्ष तक था, 64 साल तक। और आपका जो पैसा बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 100 साल। तो आपका ये आया पैसा, आप देख लो ये निकली फ्यूचर वैल्यू, ये। अब आप ये पढ़ पा रही है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आगे तो पढ़ना मुश्किल ही है। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो अमाउंट आई, ये हम लिखते हैं चैट जीपीटी को। हम लिखते हैं क्या, ये कितना पैसा है, चैट जीपीटी भी बताएगा हमको सही से ये कितना पैसा है। अब देखो ये चैट जीपीटी से लिख दिया। अब देखिए चैट जीपीटी क्या कहता है, वाह ये तो नंबर देख के ही सिर घूम जाए वाला अमाउंट है। चलो इसे ठीक से समझते हैं। आपने लिखा है, अब दाएं से यूनिट लगाते हैं, 76,047,85,, यानी ये राशि 52 शंख, 23 पद्म, 37 नील, 20 खरब, 36 अरब, यानी पढ़ना भी मुश्किल है। यानी आप देख रहे 92 क्वांट्रिलियन रुपीज, यानी पूरे विश्व का पैसा भी जोड़ दिया जाए तो इतना रुपए नहीं होगा। ये भारत के सैन्य से हजारों गुना बड़ा है। सोच पा रहे आप, यानी इतने चावल के दाने उसने मांगे थे उससे, राजा से। अब इतने चावल के दाने कैसे देगा जब पूरे विश्व में नहीं है इतने चावल के दाने। तो यही थी कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग यही कहलाती है। कंपाउंडिंग जब ब्याज के ऊपर ब्याज आता है, यानी आपका जो ब्याज के ऊपर ब्याज आता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है आपका, अभी शुरुआत में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब वो 30 साल, 35 साल, 40 साल हो जाएगा ना, तो वो आपका हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना पैसा कर देता है। अब आप देखिए कंपाउंडिंग का एक मैं उदाहरण और बताता हूं। जैसे मान लेते हैं आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है कोई भी म्यूचुअल फंड में, और आपका 10 लाख रुपए है। कितना है, 10 लाख रुपए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब आप सोचो कितने साल में डबल होगा। आप डबल होने के लिए हम क्या निकालते हैं, 72। 72 डिवाइडेड बाई 15, यानी 15×5 = 75, यानी आपका 5 साल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आपको 5 साल में क्या हुआ, डबल, यानी 10 का पहुंचा 20। अगले 5 में कितना होगा, 20 का 40, क्योंकि वो डबल 10 से नहीं होगा, डबल वो होगा 20 से 40। अब 10 साल में हुआ था 4 गुना, तो 20 साल में कितना होगा, 4 चौके 16, 16 गुना। अब आपको लग रहा होगा 30 साल में कितना होगा, 16 चौके 64, यानी 64 गुना। यानी आपका 15% रिटर्न के हिसाब से 30 ईयर्स में आपका जो पैसा है 64x हो जाएगा।
यानी आपका 10 लाख रुपए कितना हो जाएगा? 64 गुना, यानी हम इसको 54 से आप देखो कितना हो जाएगा, 6 करोड़ 40, सॉरी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 40 लाख रुपए हो गया। अब यदि आपको स्मॉल कैप में 20% का रिटर्न मिल जाए तो आपका पैसा कितना होगा? आपका मैं आपको दिखा देता हूं लमसम कैलकुलेटर से। 10 लाख रुपए, देखो हमने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लमसम में लिख दिए 10 लाख। हमारे पास समय कितना है? 30 ईयर्स, और हमारा जो पैसा हो रहा है 20% से, तो आप देखो कितना हो रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ 23 करोड़ रुपए। सोचो आप, स्मॉल कैप में 10 लाख का कितना बना? 23 करोड़ रुपए बन गया। और यही कहलाती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो होती है ये ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना, ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलता ही रहता है, आप आगे बढ़ते ही रहते हैं। और यही वजह है कि आपको कंपाउंडिंग पहले जानना पड़ेगा। कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपाउंडिंग इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप इसके बारे में सीखिए और जानिए कि अब आप जैसे मान लीजिए आपका 25% का रिटर्न आता है, तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, 20 साल में होगा 100 गुना, 30 साल में होगा 1,000 गुना, 40 में होगा 10,000 गुना, और 50 साल में होगा 1 लाख गुना। सोचिए कोई व्यक्ति जो 25 साल का है, 20 साल का है, और जिसने अभी अभी कमाना शुरू ही किया है, आप सोचो उसके पास कितना ज्यादा समय है, कितना ज्यादा समय है पैसा बनाने के लिए। उसको ज्यादा कमाने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो बस पैसे को इन्वेस्ट करना है और लंबे समय देना है। आप सोचो कितना ज्यादा पैसा बन जाएगा उसका। यही वजह है कि आप लोग भी पहले कंपाउंडिंग के बारे में जानिए। कंपाउंडिंग जो होती है यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और ये वाकई में है। ये अच्छे अच्छे बिजनेस को फेल कर देगी, अच्छे अच्छे बिजनेस को। आप सोचते हो ना कि मैं ये बिजनेस कर लूं, ये कर लूं, ये सब फालतू की चीजें। आप बिजनेस में अपना पैसा गवा दोगे अगर सफल नहीं हुआ। और यदि आप लेकिन इन्वेस्टिंग और जो ये म्यूचुअल फंड का रास्ता है ना, इससे आपका पैसा काफी बन सकता है अगर आप एसआईपी करते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये फालतू के चक्कर में ना पड़े, एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड में यदि पैसा है लमसम लगाएं, और कंपाउंडिंग को बिल्कुल भी ब्रेक ना होने दें। कंपाउंडिंग को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा इन्वेस्ट करना है और हमेशा बने रहना है, चाहे बाजार गिरे और चाहे बाजार चढ़े। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे अगली वीडियो में। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोनों, अंकित खरे 2.0 और अंकित खरे शॉर्ट्स, दोनों चैनल को।